हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की जीएस कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू क्लास में हम समझेंगे जैन धर्म के बारे में। चलिए तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। हमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों को ही याद रखना है। जैसे द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ या अजितनाथ। ठीक है, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो, अजितनाथ। तीसरे तीर्थंकर हुए हैं संभवनाथ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि आपको केवल जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाता है तो आप यहाँ पर ऋषभदेव को टिक करेंगे, और यदि आपसे यह पूछा जाता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है तो उस समय आपका आंसर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बाद तीर्थंकर नहीं हुए हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन करना आवश्यक माना गया है। ये 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन या सम्यक धारण, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया है। ये 5 महाव्रत हैं। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, चौथा अपरिग्रह संपत्ति का अधिग्रहण ना करना एवं ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के 5 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आप इतना याद रख सकते हैं, 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ थे, उन्होंने 4 महाव्रतों को बताया था। पहला सत्य, दूसरा हिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, जबकि ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आगे देखिए, जैन धर्म अनीश्वरवादी है, अर्थात यह ईश्वर को नहीं मानता है। स्यादवाद का अर्थ सापेक्षतावाद होता है। स्याद अर्थात शायद, यानी इसमें एक शंका नामक शब्द की उत्पत्ति होती है। आगे देखिए, जैन धर्म में स्यादवाद महावीर स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है महावीर स्वामी का जीवन परिचय। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व। कुछ जगह यह वर्ष आपको 599 ईसा पूर्व भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसी वर्ष को ही माना है, तो आप इसे याद रखना। इनके पिता सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। जो लिच्छवी शासक था उसकी बहन थी त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। याद रखना, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो आप यहाँ पर अच्छी से याद रखना। गृह त्याग, इन्होंने गृह त्याग अपना 23 वर्ष की आयु में किया था। इनके तप स्थल का नाम था जृंबिक ग्राम, रिजुपालिका नदी के किनारे। केवल या पूर्ण ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें हुई थी। निर्वाण या मृत्यु, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। आप इन्हें अच्छे से याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं जैन संगतियां। जैसे बौद्ध धर्म में हमने 4 संगतियों को देखा, वैसे ही जैन धर्म में 2 संगतियां देखने को मिलती हैं। पहली संगति जो कि 300 ईसा पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र पटना में आयोजित हुई थी। इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र या कुछ जगह स्थूलबाहु का भी वर्णन है, तो आपको यह याद रखना है, स्थूलभद्र या स्थूलबाहु एक ही व्यक्ति हैं। इसका कार्य देखिए, जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया। द्वितीय जैन संगति जो कि 512 ईस्वी में हुई थी। याद रखना, ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि यह 512 ईस्वी यानी एडी। जबकि इसकी बात करें तो ये बीसी की बात है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। स्थल था वल्लभी गुजरात।
इसके अध्यक्ष थे देव रिद्धि गढ़ी, या कहीं कहीं इन्हें क्षमा श्रमण भी कहा गया है। इसका कार्य था धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध करना। अब आगे देखिए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। ज़्यादातर जैन साहित्य को प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। आगे देखिए, कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक मोटिवेशनल थॉट जो कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखिए इसे, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोबारा से देखिए, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। चलिए अब हम आगे की जो 20 MCQ के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं, इसका सही आंसर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? इसका आंसर भी ऋषभदेव होगा, और ऋषभदेव को ही हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, आदिनाथ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? इसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी से संबंध था जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का। यहाँ पर नोट पॉइंट भी देखिए, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म काशी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका चिन्ह सर्प है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है कुंडग्राम। कुंडग्राम जो कि वैशाली के निकट है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आगे हमारा अगला प्रश्न, कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर या कुंडग्राम, यहाँ पर याद रखना है एक ही है, यह जन्म स्थान महावीर स्वामी का है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इसका सही आंसर है पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द संबंधित हैं, यह संबंधित है जैन धर्म से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आपको सभी तीर्थंकर पता होंगे तभी इसका सही आंसर बता सकते हो। इसका वैसे आंसर सही है नाथ मुनि, चंद्रप्रभु, नेमिनाथ, संभवनाथ, ये तीर्थंकर रहे हैं, लेकिन नाथ मुनि जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सभी 24 तीर्थंकरों के नाम बता देता हूँ। पहले हैं ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, ये तीनों तो आपको याद रखने हैं, इंपोर्टेंट हैं। चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, इन्हीं को सुविधिनाथ भी कहा गया है, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वर्थ, नमीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, यह भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि अरिष्ट नेमी कौन से नंबर के तीर्थंकर रहे हैं? 22वें नंबर के तीर्थंकर रहे हैं। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के और 24वें नंबर के महावीर स्वामी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? इसका सही आंसर है कैवल्य। कैवल्य को ही जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की संज्ञा दी है। आगे बढ़िए। आगे हमारा अगला प्रश्न, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में
त्रिरत्न सिद्धांत को समझाया है, जिसमें बताया सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान की महिमा बताई है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा हुआ है? इसका सही आंसर होगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान इसलिए इसका सही आंसर माना गया है क्योंकि इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, इसलिए हम कह सकते हैं यह विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही आंसर है अर्धमागधी। अर्धमागधी में शुरुआती जैन साहित्य लिखे गए थे, बाद में जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। इसका नोट पॉइंट देखिए, प्रायः सभी प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया, यानी जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वो प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया था। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? इसका सही आंसर है स्थूलभद्र। नोट पॉइंट देखिए, स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के तथा भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर की पुत्री का नाम क्या था? इसका सही आंसर है प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी। नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट में लिखा है मैंने, महावीर की पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, इसे भी आपको याद रखना है। उनका प्रथम शिष्य या अनुयायी उनका दामाद जमाली था। अगला प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगम किसे कहा जाता है? जैन साहित्य को ही आगम कहा जाता है, ठीक है ना। आपको यह भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो श्वेतांबर आगम का संपादन कब हुआ? इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जो पहली जैन संगति हुई थी उसी में ही श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। दूसरी शाखा दिगंबर थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसके नोट पॉइंट को भी देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? इनमें से जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था उनका नाम है मखली गोसाल। मखली गोसाल पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यह हमारा अंतिम प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? इसका सही आंसर है कौशाम्बी। कौशाम्बी बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली रही है। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसल नामक स्थान ही प्राचीन काल में कौशाम्बी था। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।